कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है। तुझे खबर नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। ये इलेक्शन जिसके लिए हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, और ये गांव जो सबसे बड़ा गांव है इस पूरे खित्ते का, और मेवात का दूसरे नंबर का गांव है, और इस असेंबली हल्के का तादाद में 1 नंबर का गांव है। 12,000 लोगों की आबादी है इस इलाके में, इस गांव में। और जब हमारी तारीख का भी जिक्र होता है, तो तारीख का जब जिक्र होता है तो अकबर का जिक्र आता है, तो दादा बाहर का भी जिक्र आता है। और जब इसराइल भाई का जिक्र आता है तो आज आनी इनके मोहतरम वालिद जलील खान साहब का भी जिक्र आता है। ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा रिश्ता, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूं दोस्तों, ये इलेक्शन सिर्फ किसी को एमएलए बनाने का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीती है, जीत रही है, और इंशाअल्लाह अजीज आपकी दुआओं से जीतेगी, तो यकीन जानिए ये इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा और उसके जो नतायज होंगे वो सिर्फ हरियाणा की आवाम के लिए या हतीम की आवाम के लिए नहीं होंगे, उसके नतायज और उनका असर पूरे हिंदुस्तान की आवाम पर होने वाला है। और मेरी खुशकिस्मती रही है, मैंने पिछले लोकसभा के चुनाव में रायबरेली में काम किया। बनारस का इलेक्शन एक तरह से मैं खुद लड़ा गया राय जी के साथ। बनारस की आवाम खड़ी हुई और बनारस की आवाम ने मोदी के दांत खट्टे करने का काम किया है। और वो पैगाम जो बनारस ने दिया, वो पैगाम जो अयोध्या ने दिया, वो पैगाम जो रायबरेली ने दिया, वो पैगाम जो अमेठी ने दिया और हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने मुत्तहिद होकर दिया है, उसी पैगाम को हतीम की आवाम आगे बढ़ाने का काम करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। एक बात बहुत जिम्मेदारी से आपसे गुजारिश करने के लिए हाजिर हुआ हूं। पिछले इंतखाब में सिर्फ 2800 वोट से हार गए थे। बात एमएलए चुनने की नहीं है। इसराइल भाई को इंशाअल्लाह अजीज इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जो लोग इस रियासत में चुनाव जीतेंगे, उसमें आपकी दुआओं की बरकत से और आपकी ताकत से इंशाअल्लाह अजीज इसराइल भाई चुनाव जीत कर जाएंगे। और एक बात का वायदा मैं और करना चाहता हूं, अगर इसराइल भाई इंशाअल्लाह अजीज चुनाव जीत कर जा ही रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है, आप इनको जितवा कर भिजवा दीजिए। ये सिर्फ एमएलए नहीं रहेंगे, हुड्डा साहब की जब सरकार बनेगी तो उस सरकार में इनकी बड़ी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह अजीज होने वाली है। आपकी गुजारिश चौधरी इसराइल। एक आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूं। मौलाना आजाद ने 1947 में दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद पर खड़े होकर फरमाया था कि कोई फरिश्ता आसमान की बुलंदी से उतरे और कहे कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अलग हो जाएगा और ये मुल्क आजाद हो जाएगा। मैं ऐसी आजादी को ठोकर मारता हूं। महात्मा गांधी इसी मेवात में आए थे और महात्मा गांधी ने यहाँ के मेवात में हमारे बुजुर्गों से गुजारिश की थी कि आपको दूसरे मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों ने टू नेशन थ्योरी को ठोकर मार दी, गांधी के साथ खड़े हुए और हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़े हुए। और आज हिंदुस्तान के संविधान के पन्नों पर लगातार हमला जो ताकतें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की कर रही है, वो लोग ये कह रही है कि इसराइल भाई के समर्थकों ने ये नारा लगा दिया और वो नारा लगा दिया। जो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, जो नफरत की बात करते हैं, वही लोग जाली वीडियो बनाकर चलाते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है और यह साबित हो गया है कि वो वीडियो फेक थी, वो नकली थी। इस तरह की मैं गुजारिश करना चाहता हूं आप लोगों से, इस तरह की नफरत की सियासत के खिलाफ, इस तरह की नफरत की सियासत को अंजाम तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर किया। उस पैगाम को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने भी आगे बढ़ाया। और आज इसराइल भाई आपके इलाके से पूरे हरियाणा के अंदर आपकी आवाज को
आपकी सोच को, आपके नजरिए फिक्र को, दादा बाहर की विरासत को, जले खां की विरासत को और आपकी मोहब्बत को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद करने का काम पूरी ताकत से इंशाअल्लाह अजीज करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बुजुर्गों की तादाद है, नौजवान भी है, मैं तफसीली बात करता, लेकिन मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मैं जौनपुर से आता हूं। मेरे एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ काशी है, एक तरफ इलाहाबाद प्रयागराज है, एक तरफ गोरखपुर है। जिम्मेदारी से आरएसएस के विचार के खिलाफ जमीन पर लड़ने का काम करते हैं। हम आपसे वायदा करते हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मोदी की भी और योगी की भी उत्तर प्रदेश से दुकान बंद कर देंगे। बस आप हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना दो, कांग्रेस की वोट को आगे ले जाने का काम करेंगे। वक्त कम है, इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, सब साथी ये इस गांव के लोगों ने अगर तस्लीम कर लिया कि किसी को जिताना है तो क्या कोई माई का लाल हरा भी सकता है? नहीं हरा सकता। सवाल की ताकत है, वो जज्बा दिख रहा है मुझे। तो एक बार जरा जोरदार हाथ उठा के, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ये तारीखी लम्हा है, दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार ताली के साथ। फैसला हो गया इसराइल भाई। अब तो लड़ाई इस बात की है कि मेवात में चौधर हतीम के पास रहेगी या किसी और के पास रहेगी। अगर सबसे ज्यादा वोट से मेवात में जिताया आपने तो चौधर आपके हवाले है। तो लड़ाई चौधर की है कि कौन सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर जाएगा। इन्हीं बातों के साथ हजरत आपका बहुत शुक्रिया करता हूं। चचा हमारे पहलवान चचा ने हमें पगड़ी पहनाई, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत अदा करता हूं। और आपके हवाले से भाजपा के और राष्ट्रीय संघ आरएसएस को ये शेर सुना के बात को खत्म करता हूं कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ए खुदा दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। तुम रखो ये पीले मफलर और खाकी चड्डियां, हम पुराने हैं, हमें पगड़ी पुरानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।